21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि दिमागों के लिए भी लड़ी जा रही है। कौन सा देश सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंजीनियर, वैज्ञानिक और डॉक्टरों को आकर्षित करेगा? दशकों से इस लड़ाई का विजेता रहा है अमेरिका, वो भी अपने मैसूर H1 वीजा के सहारे। लेकिन अब मैदान में उतर रहा है चीन, जिसने पेश किया है नया के वीजा। तो क्या के वीजा भारतीयों के लिए नया दरवाजा है, और क्या है अमेरिका के H1 वीजा की बराबरी कर सकता है? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। 90 के दशक से लेकर आज तक अगर किसी वीजा ने भारतीय युवाओं का भविष्य बदला है तो वो है H1 वीजा। भारतीय IT इंजीनियर, डॉक्टर और रिसर्चर इसके सबसे बड़े लाभार्थी रहे। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 85,000 H1 वीजा जारी होते हैं। इनमें से 70% से अधिक भारतीयों को मिलते हैं। सिलिकॉन वैली का सपना, ऊंची सैलरी और ग्रीन कार्ड की संभावना, यही वजह रही है कि लाखों भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ने अपनी जिंदगी अमेरिका की ओर मोड़ी। लेकिन यह सपना अब उतना आसान नहीं है। लॉटरी सिस्टम में लाखों में से कुछ हजारों को ही वीजा मिलता है। फीस बढ़ती जा रही है और हाल ही में तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, और पॉलिसी इतनी सख्त हो गई है कि नौकरी मिलने के बाद भी अनिश्चितता बनी रहती है। यानी भारतीयों के लिए H1 वीजा पहले जैसा आसान रास्ता नहीं रहा। अमेरिका की इस बढ़ती शक्ति के बीच चीन ने 2025 में नया कदम उठाया, वो है के वीजा। यह वीजा खासतौर पर ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि जॉब ऑफर पहले से जरूरी नहीं है। कोई भी स्किल्ड प्रोफेशनल चीन जाकर नौकरी तलाश सकता है, और सेक्टर भी वही है जिन पर आज दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक और हेल्थ केयर। चीन का संदेश तो साफ है, हम सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि दुनिया का ब्रेन हब बनाना चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय युवाओं के लिए नया सपना क्या है। भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स पैदा करता है, लेकिन उन सभी के लिए अमेरिका का दरवाजा खुला हो यह जरूरी नहीं है। यहाँ चीन का के वीजा एक नई उम्मीद दिखाता है। मान लीजिए किसी भारतीय इंजीनियर का H1 वीजा में नाम नहीं निकलता है, तो अब उसके पास दूसरा रास्ता है, चीन जाना और वहीं जाकर नौकरी खोजना। चीन भारत के भौगोलिक रूप से करीब है और खर्च भी कम है, और चीन की कंपनियां इस समय आक्रामक रूप से टैलेंट हायर कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों वीजा में फर्क क्या है। H1 वीजा पुराना, स्थापित और भरोसेमंद है। इसमें नौकरी मिलने से पहले जॉब ऑफर जरूरी है। अमेरिका की कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंग्रेजी भाषा भारतीयों के लिए आसान है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं। अब फीस बेहद महंगी हो चुकी है, लॉटरी सिस्टम में अनिश्चितता बनी हुई है, और ग्रीन कार्ड तक पहुंचने में दशकों लग सकते हैं। दूसरी ओर के वीजा नया है लेकिन आकर्षक भी है। इसमें पहले से नौकरी खोजना जरूरी नहीं, फीस कम है और प्रोसेसिंग तेज है। चीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आक्रामक निवेश कर रहा है, लेकिन मंदारिन भाषा एक बड़ी दीवार भी बनी हुई है, और राजनीतिक अस्थिरता भारतीयों को सोचने पर मजबूर करती है। यानी H1 वीजा अभी भी भरोसे का नाम है, लेकिन के वीजा नए अवसरों का दरवाजा है। चीन ने अब अपने के वीजा को 50 देशों के प्रोफेशनल्स के लिए खोला है। वही जैसी कंपनियां भारत सहित दुनिया भर से लोगों को बुला रही हैं। पहले ही बैच में करीब 5,000 विदेशी प्रोफेशनल चीन पहुंचे, जिनमें से लगभग 20% भारतीय हैं। वहीं अमेरिका में इस साल H1 वीजा की फीस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और रिजेक्शन रेट बढ़ गया। यह ताजा स्थिति बताती है कि भारतीय युवाओं के सामने अब एक से ज्यादा विकल्प हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भविष्य की संभावना क्या हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि निकट भविष्य में H1 वीजा की बराबरी करना किसी के लिए आसान नहीं है। अमेरिका का ब्रांड वैल्यू, लाइफस्टाइल और ग्रीन कार्ड का रास्ता उसे सबसे आगे रखता है, लेकिन के वीजा धीरे धीरे उन भारतीय युवाओं को आकर्षित करेगा जो रिसर्च, AI और मैन्युफैक्चरिंग में करियर बनाना चाहते हैं। अगर चीन विदेशी टैलेंट को बेहतर माहौल और सुरक्षा देता है तो अगले 10 साल में यह H1 वीजा को चुनौती दे सकता है। अमेरिका ने H1 वीजा से दुनिया के टैलेंट को अपनी ओर खींचा और दशकों तक सिलिकॉन वैली को टैलेंट की राजधानी बनाए रखा। अब चीन उसी खेल में उतर चुका है। भारतीय युवाओं के सामने अब दो रास्ते हैं, एक तरफ पुराना स्थापित और ग्लोबल ब्रांड यानी H1 वीजा, तो दूसरी तरफ नया, तेज और संभावना से भरा के वीजा। ये भविष्य की किस ओर जाएगा यह आने वाला दशक ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है, टैलेंट की यह जंग आने वाले समय की असली भू राजनीतिक तय करेगी, और भारतीय युवा इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे।